घोटाला किया है, जब भी जुट गया है। और नंबर केजरीवाल का भी आ रहा है, ये भी जेल जाएंगे। ये आ रहा है, ये भी जाएंगे। जब से विधायक बने 57 विधानसभा 57 में, अब तक आए नहीं विधायक जी यहाँ पे कभी। फिलहाल में 2-3 जब से दोबारा चुनाव हुआ फिर भी नहीं आए। अब राजनीति क्या है, हुई रही है ऐसी। कहाँ पे जूते नहीं थे पहले, चप्पल में पे चलते थे, अब जूतों में चल रहे हैं। और सिक्योरिटी भी पास रहती है। बदल गए आपके मुख्य। क्या बदल रहे तो अगली बार विधानसभा चुनाव है 2025 में, वो तो दावा कर रहे हैं कि इस बार 70 की 70 सीटें हम लेकर आएंगे। अरे नहीं आएंगी आगे, आने तो सवाल ही नहीं है। बीजेपी की आएंगी, अब के नहीं आनी आगे तो बीजेपी की आएंगी, हरा देंगे। जब से विधायक बने 57 विधानसभा 57 में, अब तक आए नहीं विधायक जी यहाँ पे कभी। फिलहाल में 2-3 जब से दोबारा चुनाव हुआ फिर भी नहीं आए। अब राजनीति क्या है, हुई रही है ऐसी। ऐसा है कि विधायक जब से विधायक बने वो आए ही नहीं यहाँ तक, आज तक भी। विधानसभा इससे विधायक बने हैं 57 से, अब तो आए ही नहीं कभी। और घोटाला तो हुआ तो सच ही हुआ है, और क्या है। नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। अभी हम जिस जगह उपस्थित हैं वो पड़पड़गंज विधानसभा के अंतर्गत आने वाला मंडावली है। यहाँ से विधायक है मनीष सिसोदिया, पिछले 7 महीनों से जेल में है। कारण आप सभी को पता है, दिल्ली की नई शराब नीति केजरीवाल सरकार के गले की एक ऐसी फांस बन गई है जिसमें दिन प्रतिदिन आप पार्टी के दिग्गज नेता जेल पहुंच रहे हैं। कई गिरफ्तारियां हुई इस नई शराब नीति को लेकर, जिसके क्रम में आपके 2 प्रमुख नेता तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और हाल ही में 5 अक्टूबर को राज्यसभा सांसद संजय सिंह ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। पिछले साल उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने नई शराब नीति में अनियमितताओं का और गड़बड़ी की आशंका जताई थी, जिसके बाद सीबीआई जांच की सिफारिश की, जिसके क्रम में सीबीआई ने जांच शुरू की और उसी के साथ ईडी ने भी अपनी जांच शुरू की। ईडी के संदेह के घेरे में, सवालों के घेरे में आप के कई नेता हैं, दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल के कई नेता हैं, मंत्री हैं और कई सहयोगी हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ मंडावली क्षेत्र के। अभी हम जिस जगह उपस्थित हैं, बाहर बाजार में बहुत भगदड़ की वजह से हमने लोगों को एक साथ इकट्ठा किया है और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मनीष सिसोदिया जो पिछले लगभग 7 महीने से जेल में बंद है, उनके विधानसभा में विकास कार्यों को लेकर क्या स्थिति है और विकास कार्य परस्पर जारी हैं या किसी तरह की रुकावटें आई हैं। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। एक तो आपसे शुरुआत करते हैं कि आपके विधायक हैं मनीष सिसोदिया, जो उप मुख्यमंत्री भी रहे। शराब नीति को लेकर गड़बड़ी के मामले में वो 7 महीने से तिहाड़ जेल में बंद हैं। क्या लगता है आपको कि एक तरीके की राजनीतिक साजिश है या सचमुच का आपके विधायक इस तरह की गड़बड़ी में शामिल? ऐसा है कि विधायक जब से विधायक बने वो आए ही नहीं यहाँ तक, आज तक भी। विधानसभा इससे विधायक बने हैं 57 से, अब तो आए नहीं कभी। और घोटाला तो हुआ तो सच ही हुआ है, और क्या है। तो आपको लगता है कि मतलब घोटाला हुआ है? घोटाला हुआ जब तो अंदर गए। लेकिन केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि घोटाला नहीं है, अगले साल चुनाव है और बीजेपी डर गई है। वो तो यूं भी कह रहे थे कि हम अपनी ईमानदारी से पार्टी चलाएंगे, आज कांग्रेस में, कोई सपा में, कोई बीएसपी में। वो गठबंधन कहाँ है उनका? अब गठबंधन चल रहा है उनका। पहले तो मजबूत अपने दम पे पार्टी बनी थी वो, अब कहाँ है? अब तो बिफर गए सब। अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि पिछले साल चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव जो आने वाले हैं, 3 सीट लगभग आम आदमी पार्टी कांग्रेस को दे सकती है। तो जिस आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ लड़के सीटें हासिल की, एक जो वोटर के रूप में आपको कैसे देखते हैं कि ये राजनीतिक ठगी की है अरविंद केजरीवाल? जब से विधायक बने 57 विधानसभा 57 में, अब तक आए नहीं विधायक जी यहाँ पे कभी। फिलहाल में
2-3 जब से दोबारा चुनाव हुए फिर भी नहीं आए। अब राजनीति क्या है, हुई रही है ऐसी। प्रधान जी, एक तो आप अपना परिचय दीजिए जनता को और फिर आपसे आगे का सवाल पूछते हैं। मेरा नाम रामजी चौहान है। मैं सोनिया विहार सब्जी मंडी यहाँ रहता हूँ, मार्केट है। अच्छा प्रधान जी, आपके यहाँ से विधायक है मनीष सिसोदिया, पिछले 7 महीनों से जेल में हैं। विकास कार्यों को लेकर विकास कार्य चालू है। जैसे जब वो बाहर थे और उप मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे थे तो उन्होंने कई दावे किए कि परपड़गंज विधानसभा में कई मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए, पानी की सुचारू व्यवस्था करा दी गई है, नाली इसकी बराबर साफ सफाई हो रही है। उनके दावे और 7 महीने की जेल, अभी जेल में ही है। तो विकास कार्य हो रहे हैं या विकास कार्यों में अब बाधा पहुंच रही है? विकास कार्य क्या है, सफाई वफाई कोई विकास कार्य थोड़ी है। बाकी जैसे पहले है वैसे अब भी है। कोई कार्य, विकास का कार्य कोई हो ही नहीं। कोई क्लिनिक खुला ही नहीं, मोहल्ला क्लिनिक या वैसे कोई क्लिनिक में दवाइयाँ भी ठीक से नहीं मिल रही है। तो जो अरविंद केजरीवाल का या मनीष सिसोदिया का दावा था, और अभी अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि अब दिल्ली की जनता के लिए हम बेहतर रूप से काम कर रहे हैं, कई बिजली का बिल फ्री मिल रहा है, पानी फ्री दे रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर कर दी है, स्कूल बेहतर कर दिया है। क्या कहना आपका इस पे? कहीं कुछ नहीं, बिजली के बिल तो खूब आ रहे हैं, दबा के आ रहे हैं। कहते हैं 200 यूनिट फ्री है, फ्री कहाँ है, इधर से उधर से ले लेते हैं घुमा के। अगर 200 यूनिट से जिसका 205 यूनिट हुआ तो 200 यूनिट का जितना बिल आता है उससे डबल उसके ऊपर चार्ज आ जाता है। जैसे कि 200 यूनिट तो फ्री है, अगर 210 यूनिट हो गया तो उसे 300 यूनिट का पैसा देना पड़ता है। ऐसा है। 200 यूनिट फ्री का है वो नहीं मिल रहा। वो सब गया अंदर ले, और उसे जो है अगर जरा सा 10 यूनिट फाल्टी हो गया तो उसे 300 यूनिट का पैसा देना पड़ता है, और देते हैं। यहाँ तो जे कलेक्टर, यहाँ कौन सा फैक्ट्री है, बहुत किसी का तो 2 पंखा है, 3 पंखा है, और लाइट वाइट यही है। यहाँ तो एसी भी किसी के यहाँ नहीं होगा, लेकिन यहाँ 900, 1500, 2000, 18,000, किसी का 15,000, 20,000 तक बिल आते हैं लोगों को। अगर एक महीना किसी कारण से किसी ने नहीं दिया, 1,000 का बिल है तो अगले महीने 3,000 का हो जाता है, 4,000 का हो जाता है, ऐसा आता है। तो केजरीवाल सरकार के दावों और जमीनी हकीकत में बहुत ज्यादा फर्क है। फर्क तो वही है, फर्क है। क्या आप सहमत हैं बात? हाँ सहमत है, सहमत है पक्का। मनीष सिसोदिया का जो आप एक, क्या लगता है आपको, एक राजनीतिक षड्यंत्र है जो उन्हें जेल में भेजा गया है, या सच में कोई ऐसा उनके द्वारा घोटाला किया गया? घोटाला किया घोटाला किया जब भी तो जेल गया है, और नंबर केजरीवाल का भी आ रहा है, ये भी जेल जाएंगे। ये आ रहा तो ये भी जाएंगे। बीजेपी ये दावा कर रही है कि ये पूरा जो आम आदमी पार्टी थी वो खास आदमी पार्टी बन गई है। जो एक वैगनार पर चलने की बात करते थे वो 5-5 करोड़ की गाड़ियों में चल रहे हैं, 2 कमरों का घर। तो मतलब ये एक बदलाव आप लोग एक क्या देखते हैं कि कैसे अरविंद केजरीवाल में ये बदलाव हो गए? अब बदलाव कहाँ से होगा? अब सीज महल बन गया, देखो क्या कहते हैं 45 करोड़ रुपए का बदलाव को। बदलाव में क्या हुआ? कहाँ पहले गाड़ी में बैंगना गाड़ी थी, अब क्या कहते हैं 2 चच्चर गाड़ी चल रही है उनके पीछे। कहाँ पे अपने जूते नहीं थे पहले, चप्पल पे चलते थे, अब जूतों में चल रहे हैं, और सिक्योरिटी भी पास रहती है। बदल गए आपके मुख्य। क्या बदल गए? तो अगली बार विधानसभा चुनाव है 2025 में, वो तो दावा कर रहे हैं कि इस बार 70 की 70 सीटें हम लेकर आने। अरे नहीं आएंगी, आगे आने को सवाल ही नहीं है। बीजेपी की आएंगी, अब के नहीं आनी आगे तो बीजेपी की आएंगी हरा देंगे। आपके सांसद है गौतम गंभीर, विकास कर रहे हैं, यहाँ तक पहुँचाए उन्होंने कि नहीं? उनका भी ऐसे रहेगा, वो तो नहीं आएगा यहाँ पर। आए तो नहीं है पर यहाँ पर, हाँ आए तो वो भी नहीं है यहाँ पर। यहाँ तो कोई नहीं आता, वोटों के
मतलब बढ़ जाते हैं, बस नहीं आता कोई भी। जो सीवर हमारे यहाँ पड़ा है तो गंभीर जी के तरफ से, उन्हीं के फंड से या जो कुछ भी हुआ, उन्होंने लेटर लिख के दिया। उनके पास गए थे हम लोग, वो लेटर लिख के दिए जल बोर्ड के लिए, करोल बाग के लिए। फिर करोल बाग गए थे हम लोग, लेट हुआ था। फिर मतलब करके उन बजट जो है उन्हीं के वजह से हुआ, उन्होंने पास कराया, सीवर पड़ गया और ठीक है। हम लोग यहाँ के लोग बहुत बढ़िया है। पहले गंदगी से मरते थे, पानी कहीं निकलने का जगह नहीं था, अब तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास का है।